आइए आइए अयोध्या नरेश। ऋषिवर, आपके पास अयोध्या नरेश नहीं, एक भिक्षुक चढ़कर आया है ऋषिवर। ऋषिवर, कुलजन देवजन गुरुजन के आशीर्वाद से मुझ दशरथ को सब कुछ प्राप्त है। धन संपदा यश कीर्ति सब कुछ मिला है मुझे गुरुवंश। बस पिता कहकर पुकारने वाले पुत्र की आस अभी तक अधूरी है। आज इसी अधूरी आस लिए मैं आपके द्वार पर आया हूं ऋषिवर। आप तो महातेजस्वी ऋषि है ऋषिवर। अपने शुभ हाथों से पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न करवाकर इस दास के जीवन को भी सार्थक बना दीजिए ऋषिवर। राजन, आप पहले मेरी कुटिया में तो प्रवेश कीजिए और हमें अतिथि सत्कार का अवसर दीजिए। आइए। क्या मैं आपके आमंत्रण को आपकी सहमति समझू ऋषिवर? राजन, कदाचित आप मेरे प्रण से परिचित नहीं हैं। मैंने इस वन के बाहर पांव न रखने का प्रण लिया। मैं आपके प्रण से भली भांति परिचित हूं ऋषिवर, किंतु मैं अपने राजधर्म और पुत्र धर्म के सामने विवश हूं। ऋषिवर, राजधर्म कहता है कि राजा के लिए उसकी प्रजा का हित, प्रजा का भविष्य ही सर्वोपरि है। तो महर्षि, बिना उत्तराधिकारी के मैं अपनी अयोध्या को, अपनी प्रिय अयोध्या वासियों को अपने पश्चात किसके सहारे छोड़कर जाऊंगा ऋषि? और पुत्र धर्म, महर्षि हमारे शास्त्र कहते हैं कि पुत्रों के बिना पितरों का उद्धार ही नहीं होता। पुत्रों के श्राद्ध और तर्पण से ही पितरों को सद्गति प्राप्त होती है महर्षि। तो क्या मेरे पश्चात मेरे महाप्रतापी रघुवंश के पितरों को कोई जल अर्पित करने वाला शेष नहीं रहेगा महर्षि? महर्षि, अब आप मेरे और मेरे प्रतापी पितरों का उद्धार का मार्ग खोल सकते हैं। आपका दुख मैं समझ सकता हूं महाराज। आप इस वन में मुझसे कुछ भी करवा सकते हैं। मात्र अंग देश ही नहीं, इस समग्र क्षेत्र के स्वामी आप ही हैं। राजा की आज्ञा देव की आज्ञा समान होती है महाराज, परंतु मैं विवश हूं, बंधा हुआ हूं अपने प्रण से, अपने वचन से। तो क्या आपके द्वार पर आकर भी इस भिक्षुक के हाथ खाली रह जाएंगे ऋषिवर? मेरी विवशता आप समझिए। कृपा कर आप अयोध्या लौट जाए।